हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्वांटम क्लासेस। तो मेरा नाम है अजीत सिंह। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद में यहाँ पर आकर एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन आगे के आप देख लेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे यहाँ पे क्या कहता है सॉल्व द 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमें यहाँ पे m की वैल्यू को फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी यहाँ पे x और y की वैल्यू। तो देखिए इक्वेशन हमें क्या दे रखी है। फर्स्ट इक्वेशन हमें दी है 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 11, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ से अपनी क्या करेंगे, x या y की वैल्यू किसी की भी निकाल सकते हैं, आपका जो मन करे आप उसे निकालिएगा। मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकालता हूँ, तो 2x हमारा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस का 24, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये वाला माइनस हमारा जो 4 के आगे लग रहा है वो राइट साइड में जाने पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4y। तो x की वैल्यू जो हमें यहाँ पे मिली वो मिली माइनस का 24 प्लस का 4y डिवाइडेड बाय 2। इसको हम पुट कर देंगे हम पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कहाँ डाल देंगे हम इसको, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारी, 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 11। सो 2x की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 24 प्लस का 4y डिवाइडेड बाय में 2 प्लस में 3y दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से हमारा हो जाएगा 2 कैंसिल, तो बचा हमारे पास में माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस में 3y इज इक्वल टू 11। अब 4 और 3 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 7y और इक्वल टू 11, और ये जो 24 है इसे राइट में शिफ्ट कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 24। तो हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 7y इज इक्वल टू 35। तो y की वैल्यू आ गई 35/7, तो कैंसिल आउट करेंगे, 7 5 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई आपके पास। तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से पुट कर देंगे। आप जिस इक्वेशन में रखना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 या 2 आपकी मर्जी है, आप किसी में भी रख सकते हैं। मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ इसे, तो हमें मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 11। तो 2x प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x प्लस में 15 दैट इज इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू हमें मिला 11 माइनस 15। जब हम 11 में से 15 सबसे करेंगे तो बचेगा माइनस का 4, और यहाँ पे आया 2x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस की 4/2, कैंसिल करेंगे तो 2। तो x हमें मिल गया कितना, माइनस का 2 मिल गया। अब हमें फाइंड करनी है, अब देखो हमें x और y की वैल्यू तो मिल गई, लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड करनी है अपनी m की वैल्यू। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि इक्वेशन है हमारी y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। तो y की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी अपनी, जो कि 5 आई थी, तो y की वैल्यू हमने 5 रख दी। m हमें पता नहीं है, वही हमें निकालना है। x की वैल्यू हमारी माइनस 2 आई है और प्लस में हो गया 3। तो ये जो 3 है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमें मिला 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 ने m से मल्टीप्लाई करी, माइनस का 2m हो गया। 5 में से 3 सबसे करा 2 आया यहाँ पर, ये मिला हमें माइनस का 2m। तो m की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई, 2 अपॉन में माइनस 2, कैंसिल आउट करेंगे तो m हमें कितना मिल गया, माइनस का 1 मिल गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी m की वैल्यू निकल चुकी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें कुछ यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है, कुछ कंडीशन हमें दे रखी है, उसके बिहाफ पर हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर अपने जो है इक्वेशन बनानी है और साथ में उसको सॉल्व करना है। क्लियर है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, यहाँ पे कहता है द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। ठीक है ना, कोई 2 नंबर हैं, हमने लेट कर लिया, लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू x एंड द सेकेंड नंबर हमने लेट किया है यहाँ पर, सेकेंड नंबर इक्वल टू y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमसे क्या कहता है यहाँ पर, वो कहता है कि दोनों नंबर का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई जो है वो 26 के बराबर है। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 1। और हमसे कह रहा है कि एक नंबर दूसरे का कितना गुना है, 3 गुना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मेरा x है वो बराबर है किसका, 3 गुना है किसका, y का।
ठीक है ना। तो ये आ गई हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक्स की वैल्यू हमें पता ही है, तो इसको हम कर देंगे पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालेंगे तो एक्स की जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे 3y, तो 3y माइनस वाई इक्वल टू हमें मिल जाएगा 26। तो यहाँ से 3y में से एक y को घटाएंगे तो आपका आएगा 2y इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26/2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा 13। तो यहाँ से आपके पास में जो y की वैल्यू आपको मिली, y इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 13 मिल गया। इसको पुट कर देंगे आप पुट इन इक्वेशन, आप चाहो तो फर्स्ट में रखिए, चाहे आप सेकंड में रखिए, ये आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो हमने रखा है यहाँ पर सेकंड के अंदर, तो सेकंड में रखा x इज इक्वल टू 3y, तो 3 इंटू 13, जब 13 की मल्टीप्लाई 3 से आप करेंगे तो आपको मिलेगा 39। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, यहाँ से 39 आ गई। क्लियर है। तो जैसा उसने हमसे मांगा था, हमसे 2 नंबरों को मांग रहा था, तो हमने दोनों नंबर बता दिए कि पहला नंबर उसका 13 है, यानी कि x उसका 39 है और y उसका 13 है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहता है द लार्जेस्ट ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, पहले ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहा जाता है। सप्लीमेंट्री एंगल मैं साइड में आपको बताता हूँ। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनके दो एंगल का सम आपका कितना होता है, 180 डिग्री होता है सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे आप मान के चलिए ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास में, ठीक है ना, इस पे कोई रे फॉल्स हुई, ठीक है ना, कोई रे फॉल्स हुई। अब देखिए ये पूरा एंगल था 180 डिग्री का, तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है, यानी कि आप अगर इसे मान लो थीटा, तो ये वाला एंगल है आपके पास में 180 माइनस थीटा। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, थीटा प्लस 180 माइनस थीटा, तो इसका रिजल्ट कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। थीटा से हमारा थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिल रहा है, 180 डिग्री मिल रहा है। तो किन्हीं भी दो एंगल का जो सम 180 डिग्री आता है, उन एंगल को हम लोग कहते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसने कहा है कि लार्जेस्ट ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लेट कर लिया हमने, लेट द लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू एक्स मान लिया इसका, कि लार्जेस्ट एंगल इसका कितना है, एक्स है, और स्मॉलेस्ट एंगल इसका जो है, स्मॉलेस्ट एंगल को हमने लेट किया है यहाँ पर y। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि दोनों एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। दिस इज द सप्लीमेंट्री एंगल। इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास में। अब कह रहा है कि जो स्मॉलर एंगल है वो लार्जेस्ट एंगल से 18 डिग्री कैसा है, एक्सीड कर रहा है। एक्सीड यानी कि x माइनस 18 डिग्री हमारा किसके बराबर है, y के बराबर है। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो हमें कितना मिलेगा, y प्लस 18 मिल जाएगा। आप डिग्री अभी मत लगाइए, डिग्री हम लगा भी नहीं रहे। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ रही है और हमें इक्वेशन 2 भी मिल गई, तो हम इसको डाल देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे तो हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। यहाँ पर x की जगह पे हम रखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। y और y को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2y इज इक्वल टू 180। ये डिग्री बार बार लग रहा है, इसको हटा देते हैं जरा। तो 180 माइनस का 18, तो 2y इज इक्वल टू हमें मिल गया 180 में से जब आप 18 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 162। कितना मिल जाएगा आपको, 162 मिल जाएगा। तो आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल पता लग गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे 2y आ चुका है, तो y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 162 डिवाइडेड बाय में 2 कैंसिल करेंगे, तो 2 8 10 हमें मिल गया 16 और 2 1 2 क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 81 आ गई। y कितना आ गया हमारा, 81 आ गया। इसको पुट कर देंगे हम, पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास है y प्लस 18, तो y की वैल्यू है 81 प्लस में 18, तो x इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 99। तो यानी कि हमारे पास में जो छोटा एंगल हमारे पास में वो है 81 डिग्री का, और जो बड़ा एंगल है वो हमारे पास कितना आ गया, हमारा 99 डिग्री का। ये आपका आया जो लार्जेस्ट एंगल है, लार्जेस्ट एंगल, और ये जो आपके पास आया था ये आपका कैसा था, स्मॉलेस्ट एंगल था। ठीक है, आपका स्मॉलेस्ट एंगल था। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 लेटर
शी बायज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल। इसने देखो क्या कहा, एक क्रिकेट टीम की जो है कोच है वो उसने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदे। बाद में यानी कि बाद में फिर जाकर उसने 3 बैट और 5 बॉलों को 1750 रुपये में खरीदा। अब हमसे कह रहा है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत क्या है, ठीक है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल और ईच बैट, ठीक है ना। यहाँ पर ईच बैट तो लिख दिया मैंने, ईच बॉल लिख दिया है, ईच बैट भी चाहिए एंड बैट, ठीक है ना। बैट भी चाहिए और बॉल भी चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। लेट द कोस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने मान ली कि वो x रुपए की है, ठीक है। और कोस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की कॉस्ट हमने मान ली कि वो y रुपए की है, ठीक है ना। x हमने मान ली अपनी बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट हमने मान ली y। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमसे क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर, क्वेश्चन ने कहा देखो एक बैट अगर x रुपए का तो 7 बैट कितने के हो जाएंगे, 7x रुपए के हो जाएंगे। एक बॉल अगर y रुपए की है तो 6 बॉल कितने की हो जाएंगी, 6y की हो जाएंगी। इक्वल टू में हमारे पास टोटल अमाउंट इसका दिया गया है 3800 रुपये। ये आ गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से 3 बैट हमारे पास 3x हो जाएगा, 5 बॉल यानी 5y इज इक्वल टू 1750। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपनी निकालेंगे x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास में, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 5y। और ये जो x3 है ये इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 1750 माइनस 5y बट्टे में 3। और इसको फिट कर देंगे हम अपनी 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर, क्योंकि हमने सेकंड से ये वैल्यू निकाली है। तो 7 x की जगह पे आपको मिल जाएगा 1750 माइनस का 5y बटे में 3 प्लस में 6y इज इक्वल टू 3800, ठीक है। जब आप 7 की गुना 1750 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 700, 7 5 35, 7 7 49 और 352 और 7 1 7 और 5 12। तो 12,250 यहाँ 12,250 हमारे पास यहाँ पे आ गया। और 7 की 5 से करी तो हमें मिला 35y अपॉन में हमारे पास में है यहाँ पर 3 प्लस में है 6y दैट इज इक्वल टू 3800, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई 6 कर करिए तो 12,250 माइनस 35y प्लस 3 की 6 हुई तो मिला 18y दैट इज इक्वल टू 3800 इंटू में 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमें मिला 35 में से 18 घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस 17y इज इक्वल टू 38 की आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से 3 8 24 और 3 3 9 और 2 11 यानी कि 11,400 आपको मिलेगा। माइनस करेंगे आप यहाँ से 12,250 को, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 माइनस 0 इज 0, उसमें 12 में से 4 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे है 17y, तो y इज इक्वल टू हमें मिला माइनस का 850 डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या आ गया 17, ठीक है ना। तो 70 माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो गया, 17 5 हमारा कितना होता है 85 होता है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 50। y कितना आ गया हमारे पास में 50 आ गया। इसको हमने पुट कर दिया अपना पुट इन इक्वेशन, आप कोई सी में भी डाल सकते हैं जिसमें आपकी इच्छा हो। तो मैंने इसको डाल दिया सेकंड इक्वेशन के अंदर, सेकंड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x प्लस 5y की जगह हम रखेंगे 50 दैट इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ से मिला 3x 5 5 हो गया 25 यानी कि 250 इज इक्वल टू 1750। तो यहाँ से हमें मिला 3x इज इक्वल टू 750 माइनस का 250 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय में 3 दैट इज x। 3 से काटेंगे 3 5 15 यानी x की वैल्यू हमें मिल गई 500। यानी कि कोस्ट ऑफ ए बैट, कोस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की जो कोस्ट हमें यहाँ से मिली वो मिली ₹500। और कोस्ट ऑफ ए बॉल, कोस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल की जो कोस्ट आई यहाँ पर वो कितनी आ गई 50 रुपीज़, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया को क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड।
यानी कि एक सिटी है, एक शहर है जहाँ पर टैक्सी के जो चार्जेस हैं वो फिक्स कर रखे हैं, और साथ में उसके बाद में आप जितने भी किलोमीटर वहाँ पर चलेंगे एक्स्ट्रा में, उतने के आपको अलग से पैसे पेड करने पड़ेंगे। फॉर अ डिस्टेंस 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड ₹150। कोई पैसेंजर है जिसने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करा, और ट्रैवल करने पर उसने जो चार्जेस पे करे वो ₹105 पेड करे। एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर, कोई अनदर पैसेंजर आया जिसने 15 किलोमीटर की क्या करी, जर्नी करी यहाँ पर, यानी कि यात्रा करी अपनी, और चार्ज पेड ₹155, ठीक है ना, और उसने ₹155 पेड करे। तो व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें बताना है कि इसका फिक्स चार्ज कितना लिया गया है और इसका पर किलोमीटर पे कितना चार्ज लगा है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, ये हमें क्वेश्चन में बताने हैं। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹X। हमने मान लिया कि फिक्स चार्ज वो X रुपए पे कर रहा है। पर किलोमीटर चार्ज कितना है हमारे पास में, ये हमने लेट कर लिया कि ये वो Y रुपए ले रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले में उसने कितना करा, उसने X रुपए तो पे करे ही होंगे। देखिए फिक्स चार्ज तो उसे देने ही पड़ेंगे, टैक्सी में एक बार बैठ के तो उसे X रुपए तो पे करने ही पड़ेंगे। अब उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो 10 करी है, कितनी, 10 किलोमीटर। 1 किलोमीटर हमारी कितनी है, Y रुपए की, तो 10 कितनी हो जाएगी, 10 Y की हो जाएगी, इक्वल टू उसने पैसे दिए ₹105। इसी तरीके से फिर एक अनदर यात्री को X रुपए तो पे करने पड़ेंगे, टैक्सी में बैठ गया तो। उसके बाद उसने 15 किलोमीटर की यात्रा करी और उसने पेड करे ₹155। क्लियर है, ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास आ गई यहाँ पे सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से फर्स्ट से या सेकंड से आप किसी से भी अपनी वैल्यू निकाल सकते हो, तो मैं सेकंड से ही निकाल लेता हूँ। x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 155 इज इक्वल टू में 155 माइनस 15y। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे, टू फाइंड करना है हमें x प्लस 25y का जो कोस्ट है वो कितना आएगा, यानी कि जो उसको मतलब पे करना पड़ेगा, जो चार्ज है। तो हमें फाइंड करना है x प्लस 25y, यानी कि 25 किलोमीटर जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी है उसका टोटल फेयर या टोटल चार्ज कितना होगा। क्लियर है, तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 155 माइनस 15y, और इसको हम पुट कर देंगे अपना, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि सेकंड से हमने इसको निकाला। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ये जो x है इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, 155 माइनस का 15y प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो 155 को राइट में शिफ्ट करिए और 15 में से 10 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 5y, दैट इज इक्वल टू 105 माइनस का 155। तो जब 105 में तो 155 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 50 डिवाइडेड बाय 5, और लेफ्ट में आपका आ जाएगा y। तो हम इसे कैंसिल करेंगे, 5 10 50, ये भी माइनस का ही था, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y की वैल्यू हमें जो मिली यहाँ पर, y की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई वो कितनी आ गई, 10 आ गई। इसको हमने पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 1। कहाँ रखा इसको, इक्वेशन नंबर 1 में रखा। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, x प्लस 10y दैट इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू हमें निकाल ली है, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 100 इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से 105 माइनस की 100, यानी x इज इक्वल टू 5। यानी कि उसका जो पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज जो वो ले रहा है, वो ले रहा है 10 रुपये, और जो उसका फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज वो ले रहा है वो 5 रुपये। ठीक है ना, 5 रुपये उसका फिक्स चार्ज है और पर किलोमीटर पे वो चार्ज ले रहा है 10 रुपये। अब हमें जो फाइंड आउट करना था यहाँ पर, वो फाइंड आउट करना है कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर गया है, x प्लस 25y, तो उसने कितना फेयर दिया। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिली है, यहाँ पर x आ गया हमारे पास में, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है 5, x कितना आया 5 प्लस 25 इंटू में y हमें मिला है 10। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 इज 250, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 255 रुपीज़। यानी कि कोई व्यक्ति जब 25 किलोमीटर की ट्रैवल करेगा तो उसे 255 रुपये यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमसे
अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कि कोई फ्रैक्शन है हमारे पास में, जिनको फ्रैक्शन नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ कि देखो फ्रैक्शन किसे कहते हैं, बाद में लेट करेंगे, मैं राइट में बता देता हूँ इसको ताकि यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन करें। देखिए जिसको फ्रैक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, फ्रैक्शन को हम कहते हैं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी कि कुछ वैल्यू न्यूमरेटर की कुछ वैल्यू डिनोमिनेटर की, इसको कहा जाता है फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो फ्रैक्शन कब बन जाता है 9/11, जब उसमें 2 को ऐड करते हैं उसके न्यूमरेटर वैल्यू में भी और डिनोमिनेटर वैल्यू में भी। ठीक है। फिर कहता है कि 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड कर दें तो इसका जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें फ्रैक्शन यहाँ पे निकालना है। तो लेट, हमने लेट किया, लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स। हमने न्यूमरेटर माना इसका एक्स और डिनोमिनेटर को हमने लेट कर लिया यहाँ पे वाई। डिनोमिनेटर हमने क्या मान लिया इसका, वाई लेट कर लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन को करने से पहले इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं। फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन वाई, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो इसका जो फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला 11x प्लस का 22 इज इक्वल टू 9y प्लस में 18। ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी गई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी गई। ठीक है। अब एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेंगे तो 11x माइनस का 9y दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 22। तो 11x माइनस का 9y इक्वल हमारा 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट हमसे जो कहा गया था, उसने कहा था कि 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो x अपॉन वाई, अब क्या ऐड करना है हमें, 3 ऐड करना है। 3 इज एडेड इज इक्वल टू फ्रैक्शन कितना मिला, 5/6 मिला। सेम यहाँ पे भी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6x प्लस में 18 इज इक्वल टू 5y प्लस में 15। तो 6x माइनस का 5y दैट इज इक्वल टू 15 माइनस का 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल हमारे पास में माइनस का 3। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमें यहाँ से कि x की या वैल्यू या y की वैल्यू हम किसी की भी निकाल सकते हैं। तो 6x को हमने यही छोड़ा, इज इक्वल टू हमें मिला माइनस का 3 प्लस का 5y, और ये जो 6 है इसको हम मिलाएंगे इसके डिनोमिनेटर में, तो यहाँ ठीक है इसको पुट कर देंगे हम। हमने इसको सेकंड इक्वेशन से निकाला तो हम इसे डालेंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, वो है 11, एक्स की जगह पे हम रखेंगे माइनस का 3 प्लस का 5y बटे में 6 माइनस का 9y इक्वल टू माइनस का 4। तो 11 ने 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमें हो गया 33 प्लस 11 5 55y अपॉन में हमारे पास क्या है यहाँ पर 6 है। ठीक है ना। अपॉन में क्या हमारे पास यहाँ पर 6 है, माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। 6 की 9 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 54y इज इक्वल टू 6 जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा आपका 24। तो देखिए 55 में से 54 घटाएंगे तो यहाँ से बचा आपके पास y माइनस का 24 प्लस का 33। तो y इज इक्वल टू 24 में से 33 को घटाइए, यानी 13 माइनस 4 करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 9 आ गई। इसको हमने पुट करा अपनी पुट इन इक्वेशन। आप फर्स्ट में रखिए चाहे सेकंड में, एज यू विश। तो मैंने फर्स्ट में ही इसको दोबारा से रख दिया, आप सेकंड में भी रख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए सेकंड में ही रखते हैं आप लोगों के लिए। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा हर बार सर फर्स्ट में रख देते, तो सेकंड में रख के दिखाइए। तो सेकंड में रख देते हैं तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस 5y अपॉन में 6। ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर बना रखी है, ये वाली इक्वेशन आप देखेंगे -3 + 5y बाय 6। तो यहाँ पर हम उठा के अपनी क्या करेंगे, वैल्यू को प्लेस कर देंगे। ठीक है। सो x इज इक्वल टू माइनस का 3 प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली 9 आई हमारे पास, डिवाइडेड बाय में 6 आया। तो x माइनस 3 5 9 ज़ा 45 डिवाइडेड बाय में 6। तो x हमें कितना मिल गया, 3 माइनस 45 यानी 42 डिवाइडेड बाय 6, 6 7 ज़ा 42। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। तो फ्रैक्शन जो हमारा बना यहाँ पर फ्रैक्शन, वो था हमारा x अपॉन वाई, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। x हमारा आया 7 और y हमारे पास कितना आ गया 9। तो 7/9 इज द राइट वैल्यू। क्लियर है।
आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीज बताई गई है। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है नेक्स्ट पेज पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पे क्या कहता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट करूंगा इसको मैं, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पेपरों में आ चुका है, आपके आगे भी आता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हमारी एज से रिलेटेड है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट इसको लगाया है यहाँ पर कि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, कहता 5 ईयर हैंस, यानी 5 साल बाद, द एज ऑफ अ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ये एच आई नहीं है, हिज है, हिज सन। यानी कि 5 साल के बाद में जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुना हो जाती है। 5 years एगो, 5 साल पहले, जैकब वाज 7 दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब की आयु अपने बेटे की आयु से कितनी थी, 7 गुना बड़ी थी। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, ठीक है ना। तो दोनों की हमें प्रेजेंट एज यहाँ पे बतानी है। तो हमने क्या करा, लेट किया, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की प्रेजेंट एज हमने मान ली कि वो एक्स ईयर का है। जैकब कितने साल का हमारा, एक्स ईयर का है, क्लियर है। और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके बेटे की जो उम्र है उसको हमने मान लिया कि वो वाई ईयर्स का है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है, हम उसी तरीके से अपने काम को करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने कहा 5 ईयर हैंस, 5 years हैंस। देखिए इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए, कभी भी आपको हैंस लिखा मिल रहा है, नाउ लिखा मिल रहा है, ठीक है ना, या लेटर लिखा मिल रहा है, इन सब का मतलब फ्यूचर से है कि 5 साल बाद की बात, 5 साल बाद की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, चाहे आपको हैंस लिखा मिले, नाउ लिखा मिले, या फिर आपको लेटर लिखा मिले, तो ये आप कर रहा है 5 साल बाद की बात। तो 5 साल बाद में जैकब एज कितनी हो जाएगी, जैकब्स एज, जैकब की एज 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5 ईयर का, 5 साल और बड़ा हो जाएगा जैकब। और जो उसका सन है, तो सन एज, उसके बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, वो भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। वो थोड़ी ना छोटा रह जाएगा कि पापा बड़े हो गए मैं छोटा ही रह जाऊंगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, पहले दोनों को रख लीजिए एक दूसरे के बराबर में। सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप को। तो इसको एक दूसरे को क्या रख दिया हमने, एक दूसरे के रख दिया बराबर में। तो x + y हमारा किसके बराबर है, y + 5 के। अब इसने कहा था कि कितने टाइम्स रह जाएगा, 3 टाइम्स रह जाएगा अपने बेटे का। अब ध्यान रखना, जैकब कह रहा है अपने बेटे से कि मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना रह जाऊंगा। तो ये जो 3 टाइम्स आया ना, तो बोलने वाला इंसान कौन है, ये बोलने वाला है। कौन है ये बोलने वाला इंसान, बोलने वाला इंसान कौन है, ये है आपका जैकब। किससे बोल रहा है, ये अपने बेटे से बोल रहा है। किससे बोल रहा है, अपने बेटे से बोल रहा है। तो भाई बेटे की जो भी उम्र होगी, अगर उसमें हम 3 की गुना करते तो हमें जैकब की उम्र मिल जाएगी। भाई बेटे की जो भी उम्र होगी, क्योंकि जो जैकब है वही तो अपने बेटे से बोल रहा है, तो अगर हमें ये पता लग जाए कि उसके बेटे की कुछ उम्र है, उसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें हमारी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है ये बात, समझ में आई आपको, कि जब भी आप लोग ऐसा कुछ करेंगे तो आप ये देखेंगे कि बोलने वाला इंसान कौन है, बोलने वाले को छोड़कर जिसके लिए वो बोल रहा है उसमें क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे उतने टाइम्स की जितना उसने बोला है। तो मैंने 3 की मल्टीप्लाई कर दी, हमारे पास इक्वेशन आ गई x + 5 = 3y + 15। तो एक्स वाई को एक साइड करेंगे तो x - 3y = 15 माइनस का 5। तो आपको इक्वेशन मिली x - 3y = 10। ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसको एक बार साइड कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये आपके पास क्या आ गई, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब देखिए सेकंड कंडीशन में उसने क्या कहा है हमसे कि 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 साल पहले जैकब कितने साल का था, जैकब्स एज 5 साल पहले, यानी कि वो x साल का तो आज है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा, 5 साल कम हो जाएगी, x - 5। और सन्स की एज कितनी हो जाएगी, वो थोड़ा ना बड़ा रह जाएगा, वो भी छोटा हो जाएगा, x - 5 ईयर्स, ठीक है। तो हमारे पास में फिर से ऐसे ही लिखेंगे आप, x - 5 इक्वल हमारा किसके, y माइनस, ये y है, y - 5।
ठीक है ना। अब देखिए कितने टाइम्स की बात करी थी, 7 टाइम्स की बात कर रहा था, कितने की, 7, तो 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे की उम्र से। ठीक है, बात क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर लीजिए मुझसे कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें देख लूँगा। क्लियर है? चलिए मैं जरा इसको थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ ताकि एक ही पेज पे सारा क्वेश्चन आ जाए हमारा। आगे देखिएगा हमारे, तो अब हमें पता लग गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिला x-5 किसके बराबर आ जाएगा, 7y माइनस का 35। तो यहाँ से x-7y इज इक्वल टू माइनस का 35 प्लस का कितना आ गया 5, यानी x-7y इज इक्वल टू हमें मिल गया माइनस का 30। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है और मेरे पास सेकंड इक्वेशन भी है, कहीं से भी हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मान लो मैंने यहीं से निकाल ली, x इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 7y, और इसको रख दिया अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से x की जगह पे आ जाएगा माइनस का 30 प्लस 7y, y है हमारा माइनस का 3y इज इक्वल टू यहाँ पे 10। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 4y इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो 4y इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 40। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 40/4, कैंसिल करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है ना। तो y का मान तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया। y कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। इसको हमने पुट कर दिया अपना किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x-3y इज इक्वल टू 10। तो x-3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो टोटल कितना आ गया, 40 आ गया, यानी x इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास में जो जैकॉब्स था, जैकॉब्स की प्रेजेंट एज, जैकॉब्स की प्रेजेंट एज क्या है, जैकॉब्स प्रेजेंट एज कितनी है, प्रेजेंट एज हमें मिल रही है यहाँ पे 40 ईयर्स का, और जो उसका बेटा है वो कितना मिल रहा है हमें यहाँ पे 10 वर्ष का मिल रहा है, सन एज। ठीक है ना। सन की उम्र कितनी है यहाँ पर, 10 साल की है। आई होप सो आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि कोई बात हमें समझ में नहीं आई है या कोई टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, हम आपके उस डाउट को, उस क्वेश्चन को, उस दिक्कत को बिल्कुल रिमूव कर देंगे। आपके दिमाग में मैथ इतने अच्छे से बैठ जाएगी, जितने बच्चे मैथ से डरते हैं उन सब की डर आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा।